हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। यानी कि सुशीला के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देख सकते हो आज हम धो रहे हैं भैया दाल, क्योंकि दाल उड़द की है भाई, तो इसके छिलके निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखो ये निकाल रहे थे हम इसके छिलके ऐसे हाथों से रफ करके। तो ये जो काले काले से छिलके होते हैं ना भाई, तब निकाल रहे थे, क्योंकि चाहिए थी हमें गोरी गोरी दाल। तो काले काले छिलके तो निकालना ही पड़ेंगे, तभी तो गोरी गोरी दाल मिलेगी और खाने में आएगा स्वाद। तो देख सकते हो यहाँ पे भाई इसकी कर रहे थे हम रगड़ाई और मसलाई, क्योंकि जितनी अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के मसल मसल के छिलके निकालेंगे भाई, दाल उतनी ही बढ़िया साफ़ होएगी। तो यहाँ पे देखो हमने दाल भाई खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको वो कर लिया था, और एक टब भाई भर के लिया था पानी, और उसमें अच्छे से हम इसको रफ़ कर रहे थे। तो अच्छे से रगड़ने के बाद उसके बाद देख सकते हो कितने हमने ये जो छिलके हैं ना वो इतने सारे निकाल दिए थे भाई, बहुत सारे छिलके अलग हो चुके थे और दाल हो गई थी हमारी आधी से ज़्यादा साफ़। तो यहाँ पे ली थी फिर मैंने एक छलनी, और छलनी में भाई ऐसे करके पहले इसको गोल गोल पानी के अंदर घुमाएंगे ना, तो भाई छिलके इसमें अपने आप ही आ जाएंगे। तो देखो हाथ को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो छिलके अपने आप ही आ जाते हैं, और कुछ छिलके अभी रह गए थे तो उसको हाथ से फिर वही रफ कर करके और बार बार फिर छीलनी वो करके और दाल को किया फिर हमने अच्छे से साफ़। तो देख सकते यहाँ पे साफ़ हो गई थी दाल, तो इसको कर रहे थे मिक्सी में ग्राइंड भाई। आधे से ज़्यादा दाल कर ली थी हमने ग्राइंड, और कुछ दाल रह गई थी तो उसको भी कर रहे थे हम ग्राइंड भाई। उषा की मशीन है तो भाई मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी, सिलवट्टे में पीसने की तो भैया दम ना है। तो देखो यहाँ पे हमने मिक्सी में करी भाई अपनी दाल को ग्राइंड। तो दाल को भाई रुक रुक के हमें मिक्सी में पीसना पड़ रहा था, क्योंकि भाई एक बार में पीस नहीं सकते थे, पानी डालना नहीं था, बिना पानी डाले भाई हमें दाल को पीसना था। तो यहाँ पे भाई बीच बीच में हम चम्मच की मदद से इसके जो दाल, ताकि ब्लेड जाम ना हो जाए, इसीलिए भाई दाल को चला रहे थे चम्मच की सहायता से, ताकि भाई हाथ में भी ना लगे और आराम से दाल भी पीस जाए। तो यहाँ पे भाई बीच बीच में रोक रोक के मैं इसको ग्राइंड कर रही थी, तो फिर कभी रोक रही थी कभी ग्राइंड कर रही थी, और इसी तरीके से भाई मेरी दाल जाती है पिस। और भाई दाल बहुत अच्छी से ग्राइंड हो गई थी, तो 2-3 बार मेरे को इसको ऐसे ही रोक बंद करके चलाना पड़ा। तो भाई ये अच्छे से फिर ग्राइंड हो गई थी, क्योंकि जैसा मुझे टेक्सचर चाहिए था भाई उसमें पानी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि सिलबट्टे में हम पीसते हैं तो टाइट टाइट दाल रहती है। तो उसी तरीके से भाई दाल हो गई थी मेरी पीस के तैयार। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी दाल भाई मिक्सी जार में से निकाल ली थी, और कितनी सारी दाल है ना भाई, बहुत सारी बनने वाली थी आज हमारे घर पे चंदिया, जो उड़द की दाल की होती है भाई। तो ये उड़द की दाल ही थी जिसको मिक्सी में करा था भाई मैंने ग्राइंड। देखो हो गई थी हमारी दाल अच्छे से ग्राइंड। तो यहाँ पे दाल ग्राइंड होने के बाद भाई चलो चलते हैं बनाने। तो इसको भी बनाया भाई हमने। तो इसको भाई ऐसे बनाते हैं, पहले पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन में भाई गोल गोल करके इसकी लोई रखते हैं, और फिर बनाते हैं पूड़ी की तरह, जैसे हम पापड़ बनाते हैं उसी तरह पहले इसे बना के और तेल में करते हैं भाई फ्राई। फिर इसको लोड बदल करके इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। और भाई ये है हींग का पानी, तो इसमें हींग मिर्ची मसाला जो आपको बढ़िया लगता है आप वो डाल सकते हैं। और फिर ये गरम गरम चंदिया हम उसमें डालते हैं, ताकि भाई ये अच्छे से फूल जाए और खाने में आए भाई ज़बरदस्त इसका टेस्ट। तो भाई चावल के साथ ये खाई जाती है, और भाई दही के साथ भी खाई जाती है, दही में इसको डाल के बड़े भी बनाते हैं। तो भाई इसको दही के साथ भी खा सकते हैं और आप ऐसे भी खा सकते हो। तो ये थे कुछ दही बल्ले वाले बड़े बनाए थे मैंने, उसी में से कुछ डाल ली थी मैंने फेंट, तो जिससे बना दिए थे भाई मैंने बड़े। तो इसकी भी आगे रेसिपी शेयर करेंगे भाई, अभी रखे हुए भी बनाई नहीं है, इसको बनाएंगे तब आपके साथ करेंगे रेसिपी शेयर। और देख सकते हो यहाँ पे बन गई थी भाई मेरी चंदिया। तो गैस कर दी थी फिर मैंने बंद, और ये भी डालने लगी थी भाई मैं कुकर में। तो भाई इसी के साथ देख सकते हो सारी चंदिया बन के हो गई थी भाई मेरी रेडी। तो लोड बदल करके अच्छे से भाई सेकने के बाद कुछ रह गया था ये हिस्सा, तो इसको भी हम कर रहे थे